अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा से कफारा में बारिश के इस सीन में बिल आखिर सितारा को मोहब्बत हो ही गई सालार से। यहाँ पर आई थी सालार को इनकार करने, मगर अब जाते जाते ना सिर्फ उसकी शॉल लेकर जाती है बल्कि अंगूठी भी उसके कदमों से उठा ले जाती है। और इस सब में सितारा ने ऐसी खिचड़ी बनाई कि उसे इजहार किया ही नहीं, क्योंकि घर आकर सितारा ने तो यू टर्न ले लिया कि वो नहीं मान रहा और शादी की बात करने आएगा, क्योंकि जिस भाई की फिक्र में वो ये सब कर रही थी आज तो वो बारिश में उसे लेने के लिए आया था, वो भी छोड़कर चला गया। यूँ सितारा को मालूम हो गया कि सालार को ही उसकी हकीकी फिक्र है। मगर व्यूअर्स, अब नेक्स्ट एपिसोड में तो ये निम्मी और साहिबा आमने सामने हो जाती हैं। नानी को तो पहले ही शक हो रहा था कि लड़की मान गई है, मगर ये बात कंफर्म तो तब होती है जब मॉल में सितारा ने सालार की बहन से गिला किया। एंड इसी वक्त सालार भी यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि इससे पहले उसे इत्तला मिल गई थी कि सितारा तो शॉपिंग कर रही है शादी की। तो अब सितारा तो फौरन से सालार से ही गिला करती है, शादी का वादा करके तुम कल रात से मेरा फोन नहीं उठा रहे और ऊपर से मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ। ऐसे में तो अब जुनेद को गुस्सा आ गया, वही बोलता है आप सालार को तंग कर रही हैं। ये सुनकर सितारा को तो गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे बहनों ये बात क्यों कर रही हैं कि मैं तुम्हें फोन कर करके तंग कर रही हूँ। अब इस सब में सबा तो नाराज होकर चली गई और अब जाकर सालार को समझ आती है अच्छा सितारा मान गई है मुझसे शादी के लिए। अब इस सब में सालार को इल्हाम थोड़ी ना होना था, ना ही सितारा ने कोई इजहार किया। तो फिर सालार बैठकर बात करता है। यूँ सितारा जब अपनी दोस्त के साथ जाने लगी तो सालार उसका हाथ पकड़ लेता है। यूँ ही सितारा मुस्कुराते हुए से देखती रह गई और इसके साथ ही चली जाती है। सितारा की फ्रेंड को ड्रॉप करने के बाद सालार इस सितारा को ड्रॉप करता है। तभी वो सितारा को तंग भी करता है, बिल्कुल अपना मूड सीरियस कर लिया। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुमने हाँ क्यों की। तो सितारा भी उसे तंग करती है क्योंकि मेरी मर्जी थी। तो सालार मुस्कुरा देता है ओ अच्छा मैं तुम्हारी मर्जी पर हूँ, पर तुम जानती हो मुझे सुनकर बहुत अच्छा लगा। और तभी जाते जाते सालार उसे आईफोन भी देता है। तभी सितारा हंसी खुशी से ले लेती है। यूं ही दोनों एक दूसरे को अलविदा करते हैं, मगर कुछ वक्त के लिए, क्योंकि दोनों ने एक भी तो होना है। और फिर से इस ड्रामे की कहानी में ट्विस्ट भी तो आना है, क्योंकि सालार के वालिदैन को ये सितारा से रिश्ता आसानी से भला कैसे हजम होगा। मगर इससे पहले व्यूअर्स, ड्रामे की कहानी में एक और ट्विस्ट तो तब आया जब इस कासिम को मुंह की खानी पड़ती और वो वापस आ जाता है, क्योंकि सालार ने ना सिर्फ उसे वहीं से नौकरी से निकाला है बल्कि अब वो पूरी कोशिश करेगा कि कासिम की कहीं पर भी अब यहाँ जॉब हो ही ना। अब जब वहाँ से निकाला गया यहाँ सितारा से मिलने चला आता है और बड़ा सीधा बनता है, मोहब्बत का दावेदार भी। सितारा को कह देता है और सबको, लेकिन मैंने तो कभी दौलत का रोब नहीं जमाया। तो सितारा भी आज मुंह तोड़ जवाब दे ही देती है। उस पर तंजिया मुस्कुराती है, तुम्हारे पास है ही क्या, पैसे तो छोड़ो अब तो तुम्हारे पास नौकरी भी नहीं रही। यह सुनकर तो कासिम साकित रह जाता है कि इसे कैसे मालूम है। यूँ अब कासिम तो असल में अब पछताएगा जो कुछ उसने सितारा के साथ किया। बड़ा लालची बनता था, इसके साथ तो धोबी के कुत्ते वाला हाल ही हुआ। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जबकि व्यूअर्स, दूसरी जानिब ये निम्मी भी अपनी औकात पर पहुंची जब वो बेचारी बन के सालार से मुलाकात करती है। सालार और साहिबा एक रेस्टोरेंट में मौजूद थे। साहिबा ने जब निम्मी को सालार के पास देखा उस पर गुस्से से भड़क गई, ये मेरा मंगेतर है। निम्मी तो हक्की बक्की रह जाती है, मंगेतर। देखते ही देखते ये निम्मी तो जज्बाती हो गई बल्कि गुस्से से आग बगोला हो गई। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम इसकी मंगेतर हो। तभी साहिबा ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, दो लड़कियों यानी अपनी गार्ड के जरिए ही इस निम्मी को बेइज्जत करवा के इस होटल से ही निकलवा दिया। चले जाओ यहाँ से, मैं तुम जैसी लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ, अमीर लड़कियों को ट्रैप करती हैं। सालार अब भी साहिबा को कुछ भी नहीं बताता, हालांकि उसे मालूम हो चुका है कि सितारा शादी के लिए मान गई है। देखते ही देखते सालार और सितारा के एक होने में फिर से एक और रुकावट आ गई, जो कि आने ही थी। सालार के वालिदैन को तो अब मालूम होता है, इससे पहले वो गलतफहमी का शिकार होते हैं। देखो बेटा, जिस लड़की से शादी की जाती है उनके पेरेंट्स को भी तो बनाया जाता है, तुम अपने ताल्लुकात ज़ाहिरा से ठीक कर लो। तो सालार हंसने लगा, ज़ाहिरा आंटी को क्या समझाना, मैं उनकी बेटी से थोड़ी ना शादी कर रहा हूँ। माँ बाप के पूछने पर बता ही दिया, मैं तो सितारा से शादी करना चाहता हूँ। ये सुनते ही माँ बाप तो हक्के बक्के रह जाते हैं। माँ ने तो साफ कह दिया
کہ उस एरिया में मैं बारात लेकर हरगिज नहीं जाऊंगी, मर जाऊंगी। मगर सालार भी अपना फैसला सुनाई देता है कि बाद में फिर आप लोग मत कहिएगा, क्योंकि शादी तो सालार ने सितारा से ही करनी है। बहुत जल्द व्यूअर्स ये ड्रामा सीरियल अपने इख्तिताम तक पहुंच जाएगा, मगर ऐसे में उम्मीद करते हैं कि सालार की वालदा को उसकी माँ ही समझाएगी कि तुमने सारी उम्र सालार पर अपनी बात मुसल्लत की, उसकी खुशियाँ हमेशा उससे दूर रहीं, मगर ये फैसला तो उसे करने दो। हाँ, अगर सालार की माँ नहीं मानी तो नानी तो है ना, नानी खुद कहेंगी सालार से चलो मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर जाती हूँ। और जैसे माँ बाप हैं, ये नानी सालार की शादी करवा कर सितारा को रुखसत करके ले ही आए। मगर होप सब बहुत धूमधाम से सालार और सितारा की शादी होनी चाहिए, ताकि इसके रिश्तेदार भी तो जल भुन जाएं जो नाम नेहाद अपने थे, सितारा की खुशियों और उसका हक खाने पे बैठे थे। तो व्यूअर्स, अब किस किस को इस ट्विस्ट का इंतज़ार है और इस ड्रामे पर उर्दू टीवी के रिव्यूज़ को पसंद करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद ड्रामा रिव्यूज़ के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।